बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से पटना में आम बजट पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के अलावा कई अर्थशास्त्रियों ने संबोधित किया और बजट में बिहार के लिए किए प्रावधानों की जमकर तारीफ की। इस संगोष्ठी में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश की खूब तारीफ की और विपक्ष को निशाने पर लिया। सुनिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। केंद्रीय बजट के ऊपर 2025-26 के ऊपर संगोष्ठी में उपस्थित हम लोगों के नेता और भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, बीआईए के प्रेसिडेंट केपीएस केसरी जी, यहाँ के सेक्रेटरी अमरनाथ जायसवाल जी, सीआईए के बिहार स्टेट काउंसिल के वाइस चेयरमैन गौरव शाह जी, मनीष तिवारी जी और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों और यहाँ मीडिया के साथियों, यह स्वाभाविक है ऐतिहासिक बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम एक दो बिंदु पर चर्चा करेंगे। आदरणीय भूपेंद्र जी विशेष तौर पर पार्टी के तरफ से और हमारे नेता के तौर पर यहाँ पर आए हैं। हम जरूर उनसे आग्रह करेंगे कि विस्तार से इन चीजों को रखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं साथियों, याद कीजिए जब जब इस देश में एनडीए की सरकार रही है, चाहे वो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, आप याद कीजिए तब भी बिहार को विशेष पैकेज के तौर पर पैसा उपलब्ध कराया गया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब भी 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट और बाद में 65,000 करोड़ रुपया अलग से देने का काम किया गया, तब भी पैकेज के तौर पर देने का काम किया गया। और आज भी 2024-25 का बजट हो या 25-26 का बजट हो, जैसा कि विजय जी ने आपको बताया, कई स्तर पर हम जिसमें पीछे छूट गए थे, चाहे वो एयरपोर्ट का सेक्टर हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, इन जो सेक्टर्स में हम छूट गए थे उसको जोड़ने का काम किया। और ये कई लोग कहते हैं, कई लोग चर्चा में कहते हैं विशेष तौर पर किसी ने राशि हमें उपलब्ध नहीं कराया। एनडीए की सरकार जब जब इस देश में स्थापित हुई है तभी हमको एक विशेष तौर पर पैकेज देने का काम किया गया। और याद कीजिए जब 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हुए तो पहला काम इस बिहार में आकर यदि 19 जून 2024 को पहला किया तो जो गौरवशाली इतिहास था नालंदा यूनिवर्सिटी का, उसका उद्घाटन करने का काम किया साथियों। और साथ ही साथ उसी खंडर को जिसको कि आतंकियों के द्वारा, मुगलों के द्वारा इस देश में खंडर बनाने का काम किया गया, 90 लाख किताबें जलाने का काम किया गया, उस खंडर को भी राष्ट्रीय धरोहर और राष्ट्रीय कॉरिडोर बनाने की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सर। और आज तो स्वाभाविक है जिस तरह बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार 19 वर्षों में मूलभूत सुविधा को पहुंचाने का काम किया गया था, एक एक चीजों को पहुंचाने का काम किया गया। अब इसको आगे बढ़ाने का काम देश की सरकार करे। कल तक हम नॉर्थ बिहार में फ्लड की चिंता करते थे और याद कीजिए 2008 में जब बिहार में फ्लड आया था तो 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़े थे और हमारा 16 जिला बाढ़ त्रस्त हो गया था। लेकिन आज स्थिति बदली और आज 6 लाख से अधिक, 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए।
इसके बावजूद भी बिहार में मात्र 11 पंचायत में ही बाढ़ आया। आज बिहार स्थिति बदल चुका है और केंद्र की सरकार ने अब यहाँ हाई लेवल डैम, नेपाल से भी समझौते पे वार्ता चल रहा और यहाँ डैम बनाने के लिए 4 जगह हमको चिन्हित करने का काम किया है। और इसके साथ साथ अब हम इरिगेशन पे काम कर रहे हैं। कल तक हम फ्लड फाइटिंग का काम करते थे उत्तर बिहार में, अब यहाँ हम इरिगेशन का काम, सिंचाई का काम शुरू हम लोगों ने किया। इसलिए साथियों, विस्तार से आदरणीय भूपेंद्र जी बताएंगे, लेकिन मैं जरूर इतना आश्वस्त करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के हितों की रक्षा की जा रही है, बिहार को सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है, बिहार के विकास की चिंता की जा रही है और बिहार कैसे बढ़े इसकी चिंता लगातार हो रही है। और यहाँ भी अब उनको भी भरोसा है कि बिहार में हम जो राशि देंगे उसका सदुपयोग होगा, यहाँ लूट नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। पहले की सरकार तो लूट लेती थी, पहले की सरकार तो घोटाला करती थी, अब यहाँ बिहार की सरकार लगातार काम करने का काम कर रही है। कई जिलों में हॉस्पिटल का निर्माण शुरू किया गया साथ। इसलिए साथियों, मैं यही कहूंगा इस संगोष्ठी के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए, इसका एक ही लक्ष्य है कि भारत को श्रेष्ठ बनाना है और बिहार को भी साथ साथ उन्नत करने का काम किया जाएगा। यही कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं।